आज बाबा की 29/10/70 की अव्यक्त मुरली है। आज की बाबा मुरली में दीपमाला का सच्चा रहस्य बता रहे हैं। आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। ये दीपों की माला है ना, लोग दीपमाला मनाते हैं। बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? दुनिया के हिसाब से बाबा पूछ रहे हैं, कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीप अखंड और अटल होता है, जिसका घृत कभी खुटता नहीं है, वही अखंड जलता है ना। तो अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों की यादगार माला है। अपने को माला के बीच में चमकता हुआ दीपक समझते हो क्या? ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन दो बातें विशेष ध्यान में रखनी होती। दीपमाला पर किन बातों का ध्यान रखते हैं? किन बातों का? एक सफाई रखते हैं, दूसरा नया चौपड़ा बनाते हैं। परंतु लक्ष्य क्या रखते हैं, वो पूछ रहे हैं बाबा। दीपावली पे लक्ष्य क्या होता है? सफाई करने का या फिर चौपड़ा रखने का? उसके पीछे दे क्या? इतना तामझाम क्यों करते हैं? लक्ष्य तो धन कमाने का ही होता है ना। रॉयल शब्दों में लक्ष्मी कह देते हैं, परंतु लक्ष्य तो कमाई का होता है ना, कि हमारी कमाई अच्छी हो। चाहे वो स्त्रियां घर सफाई करती हो, चाहे पुरुष चौपड़े की नई शुरुआत करते हो, परंतु लक्ष्य तो कमाई का होता है ना पीछे। उस लक्ष्य को लेकर सफाई भी करते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। ये सफाई और कमाई का दोनों कार्य आप सभी ने किया है। अब बाबा कहते हैं अपने से तुलना करो। मोटे रूप में घर की सफाई करना, किताब नया चौपड़ा बनाना, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? उसके पीछे भी तो कमाई है, उसके पीछे भी तो लक्ष्य है, इसीलिए आ रहे हो ना। लक्ष्य है ना कि हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, सेम है ना। तो उस सेम के आधार पर अब ये दो बातें अपने में चेक करो। बाबा कहते हैं ये सफाई और कमाई का दोनों कार्य क्या आपने किया है?
से संतुष्ट हो क्या? जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्टता होना आवश्यक है। लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आवाहन करते होंगे। संतुष्टता आएगी उनको जो अपने दिव्य गुणों का आवाहन करते हैं। जितना जो आवाहन करेंगे उतना ही इन दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। तो नेचुरल वही बाबा बता रहे हैं, संसार की नीयत ये खाली जगह को भरना। धरती पे आप बीज डालो ना डालो, धरती का नियम है, तो उसको प्रकृति माँ ने उसको भरपूर रखना है। ऐसे मन भी है, मन रूपी धरती पर तुम शुभ विचारों के बीज डाल दो तो अच्छी बात, नहीं तो नेगेटिव से भरेगा, भरेगा तो सही। तो वही बाबा बता रही हैं, जितना जितना दिव्य गुणों का आवाहन करते जाएंगे उतना अवगुण आहुति के रूप में खत्म होते जाएंगे। गुण धारण होंगे तो अवगुण अपने आप आपका स्थान छोड़ते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। दीपावली पे नए वस्त्र धारण करते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी बुराइयां निकलेंगी तो संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण वो भी धारण करते। जब मर्जीवा बने, नया जन्म नए संस्कारों को भी धारण किया, फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को कभी क्यों धारण कर लेते हो? क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं है वो बच्चों को प्रिय क्यों है? पूछो। बाबा को अच्छी नहीं लगती है, तुमको क्यों प्रिय है? आज तक जो कमजोरी, जो कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना। यही दीपमाला मनाना। अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व रूपों से समाप्त करना। ये है सच्ची दीपावली मनाना। दीपावली को ताजपोशी का दिवस कहते हैं। आज आप सभी ने कौन सी ताजपोशी मनाई है? ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? बाबा पूछ रहे। राज सिंहासन का समारोह कभी देखा है? स्मृति आती है कि राज सिंहासन कैसे मिलता है, ताजपोशी कैसे होती है? कितनी बार देखा है? पूछ रहे हैं बाबा।
सतयुग वाला अनुभव किया है कभी? तो बाबा के सामने जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने कहा अनेक बार। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं वह जैसे कल की देखी बात लगती, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इससे समझना अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। सतयुगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर तुम लक्ष्य रखोगे तो सतयुगी संस्कार के लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक। अगर आपकी मन में है तो प्रैक्टिकल में ऑटोमेटिक आते रहेंगे। इस दुनिया में रहते हुए भी नैनों में सतयुगी नजारे दिखाई देंगे। ना सिर्फ इतना, लेकिन अपना भविष्य रूप जो धारण किया है, जो भविष्य में तुम्हें राज रूप धारण करना है, वो भी स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपकी मनोस्थिति संपूर्ण स्थिति की तरफ जा रही है तो बाबा कहते हैं भविष्य में आप क्या बनने वाले वो स्वरूप भी आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। बस अभी अभी ये छोड़ वह सजा सजाया चोला धारण करना, ऐसे अनुभव करें। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूप से हरेक को प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। वर्तमान का पुरुषार्थ और भविष्य की प्रारब्ध दोनों रूप स्पष्ट दिखाई देंगे। तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है। अभी भी फिर मुख से निकलता है, हाँ कल्प पहले ऐसा किया होगा। जब आपको अनुभव होगा तो अंदर से क्या निकलेगा? कल्प पहले भी ऐसा ही अनुभव किया था जो आज मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ। दोनों चीजें साथ साथ बाबा कह रहे हैं। जब आपको प्रारब्ध दिखाई देने लगेगी तो पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ेगा, तीव्र गति से पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध दिखाई देगी। दोनों साथ साथ। जीवन की धुरी के दो पहिए नियम और संयम। भाग्य के चक्र के दो पहिए हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ। भाग्य के पुरुषार्थ के दो पहिए भाग्य प्रारब्ध और पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है तो प्रारब्ध बनेगी, प्रारब्ध सामने है तो पुरुषार्थ चलेगा। दोनों साथ साथ। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूप हरेक को प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं और भविष्य में हमको क्या मिलने वाला है। जैसे इस कल्प की बात हो जाएगी, बाबा कहते हैं तो आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आवाहन करना है और अभी
फिर भी मुख से निकलता है ना कि हाँ कल पहले भी ऐसे ही किया था। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की बात। जैसे साइंस के साधन दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना। आज साइंस कहां से कहां पहुंच गई, जिसको दूरबीन कहते हैं। दूरबीन से भी क्या होता है, दूर की चीजें पास दिखाई पड़ती है। तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा और अनुभव करेगा। तो पुराने संस्कारों की चौपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों के खाते फिर से मत खोलना। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना। यही आज के दिन का मंत्र है। रतन जड़ित चोला छोड़, जड़जड़ी भूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। समझ का समय सामने दिखाई दे रहा है ना कि हमें भविष्य में इतना सुंदर सजा सजाया स्वरूप धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं रतन जड़ित चोला छोड़, जड़जड़ी भूत चोले से प्रीत नहीं लगाना। यही आज के दिन का मंत्र है। सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। बस आंखों में दिखे तो बाबा, कोई आंखों में देखे तो वर्षा दिखाई पड़े। बस मन की आंखें हमेशा स्वर्ग के नज़ारे देखते रहे कि बस अब कल ही तो हमने सतयुग में प्रवेश करना है। दुनिया वाले गीत गाते छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। लेकिन बाबा हमें पक्का करा रहे हैं कि आने वाला जो तुम्हारा भविष्य प्रारब्ध स्वरूप है कितना सुंदर सजा हुआ होगा। उस स्वरूप को सामने बार बार अपने मन की आंखों में इमर्ज करते रहो और मुख में सदैव बाप दादा का नाम। इसको कहते हैं बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। तो ना बाप दादा ने समीपता की निशानी क्या बताई कि जो बाप दादा के समीप रतन होंगे उनके नैनों में स्वर्ग के नज़ारे होंगे और मुख में बाप दादा समाया हुआ होगा। सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दांव लगाया है या जो भी मिले वो अच्छा है, जो भी मिले सो अच्छा है। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव ये दांव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। बनकर ही दिखाएंगे। ये है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों के बोल और वो है कमानधारी बच्चों के बोल। निश्चय बुद्धि के बोल कि हम जो हैं जैसे भविष्य सतयुगी दुनिया के राज्य अधिकारी आत्मा हैं। और कमजोरी के बोल बाबा कहते बनना है सुदर्शन चक्रधारी और बन जाते हैं कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना, हम राजे नहीं बने तो क्या हुआ, कोई तो उनकी प्रजा भी बनेगी ना।
कोई तो दुनिया में, बाबा कहते हैं ऐसे भी सोचते हैं, कोई तो प्रजा बनेगी, कोई तो राजधानी में आएंगे ना। बाबा कहते हैं इस बात में दयालु नहीं बनो, तुम्हें दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कोई तो बनेंगे ही, इसलिए हम ही बन जाते। हाँ? नहीं हम आपके महल में ही चले जाएं, कोई बात नहीं, आपके चौकीदार ही बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते इसमें दयालु कृपालु बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे बनने वाले तो बहुत है, तुम क्या बनोगे? बाबा कहते हैं ऐसे बनने वालों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, तुम केवल लक्ष्य रखो कि मुझे, तो ना। तो आज की सारी मुरली का सार, पहली बात बाबा ने कही, दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो अखंड और अचल होते हैं। और दूसरा बाबा ने कहा दीपावली पर क्या ध्यान रखते हैं? सफाई का और कमाई का। तो बाबा ने पूछा कि संतुष्ट हैं? अपने आप से पूछो। बाबा ने निशानी बताई कि पुरानी जो भी कमी कमजोरियों के संस्कार हैं उनको अंदर मत आने दो, जब दिव्य गुण धारण करेंगे तो अवगुण अपने आप ही आपका रास्ता छोड़कर चले जाएंगे। तो नए संस्कार रूपी वस्त्रों को धारण करना है। जो अंदर कमी है, कमजोरियां हैं, बाबा ने कितनी बातें बताई, जो भी आज तक आपकी कमजोरी है, जो भी कमियां हैं, निर्बलता है या कोमलता है, ये सारे पुराने खाते खत्म करने हैं। तो ना पुराने खातों की लिस्ट बाबा ने बताई। नंबर 1 कमियां, कमजोरियां, निर्बलता, कोमलता, ये सब पुराने खाते हैं। बाबा कहते थोड़े समय के लिए नहीं, सदा काल के लिए इनको समाप्त करना है। बाबा ने कहा जब सदा काल के लिए समाप्त करोगे तो ताजपोशी होगी ना। बाबा ने कहा ताजपोशी अंदर की आंखों से दिखती है। बाबा ने कहा अगर तुमने संपूर्ण स्थिति को सामने रखा होगा, तो जो बच्चे संपूर्ण स्थिति को सामने रखते हैं, बाबा ने कहा उनके आगे सतयुगी संस्कार ऑटोमेटिक आते चले जाते हैं। फिर बाबा ने इशारा दिया कि कलह पहले जिन्होंने किया होगा उनको भविष्य स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। बाबा ने कहा उदाहरण दिया, जैसे दूरबीन होती है ना, तो दूरबीन से क्या होता है, दूर की चीज़ पास दिखाई पड़ती है। ऐसे ही जो भविष्य की प्रारब्ध पर करने वाले बच्चे होंगे उनको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तो बाबा ने इशारा दिया कि जैसे रतन जड़ित चोला होता है, बाबा ने कहा कि रतन जड़ित चोले को छोड़ करके कहीं साधारण मनुष्य रूपी चोला तो धारण नहीं कर लेते हो। तो इसलिए अटेंशन देना है अपने भविष्य स्वरूप को सामने रख कि आज मैं साधारण हूँ और कल मैंने ये चोला धारण करना है। तो मन की आंखों से, मन की दूरबीन से भविष्य का रतन जड़ित चोला स्वरूप दिखाई देता रहे। फिर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि के बोल होंगे क्या कि मैंने ऐसा स्वरूप धारण करना ही है। बाबा ने जाते जाते इशारा दिया कि कोई बात नहीं है, दयालु कृपालु बनने की ज़रूरत नहीं, प्रजा बनने नहीं आए हो तुम यहाँ पर, बाबा के साथ देवत्व प्राप्त करने आए हो, नई राजधानी का मालिक बनने आए हो, उस स्वरूप में अपने आप को स्थित करना है। ओके, ओम शांति शांति शांति।